हम तो तय कर चुके हैं, अंधभक्ति के बिना बात करेंगे नहीं, जाति के बिना बात करेंगे नहीं। और लात मारी ऐसे अंबेडकर वादियों को जो पैसे तो कमाते हैं, पद भी हासिल कर लेते हैं, पर दिल के अंदर अपने भाइयों के प्रति प्रेम नहीं अर्जित कर पाते, तो ऐसे लोगों को लात मार के काशीराम साहब ने बता दिया कि इस देश में अगर अंबेडकरवाद को स्थापित करना है तो अपने आप में परिवर्तन करना जरूरी है, हर चीज पे तर्क करना जरूरी है, हर चीज पे सवाल जरूरी है। पत्रकार बिकाऊ है। पत्रकारिता आजकल तो एकदम ऐसा लगता है कि कूड़ा, दूर से हमने देख लिया ना कूड़ा है, घुसे थोड़ी उसके अंदर। भाई हमें किसी ने बता दिया कि इस पार्क के कोने की दूसरी तरफ में गंध आती है, 8-4 लोग तो उस गंध को सूंघने के बजाय भाग गए वहां से। ये बहुत आसान है कह देना कि भाई पत्रकारिता खराब है। मैं तो कहता हूं पत्रकारिता बहुत अच्छी है। पत्रकारिता का मतलब पढ़ना। आइए पढ़ना पड़ेगा ना मैदान में आने के लिए, पढ़ोगे नहीं तो तर्क नहीं कर पाओगे। तो ज्योतिबा फुले कहते हैं कि विद्या गई मति बिन गति गई, गति बिन वित्त गया, वित्त बिना शूद्र पतित हुआ, यानी कि शूद्र बने। तो जब बाबा साहब अंबेडकर पढ़े, पेरियार पढ़े, भगत सिंह पढ़े, फूले पढ़े, तो हमने किस तरह की पाबंदी अपने दिमागों पे लगा रखी है, इसको सोचने का और विषय है। हमने कह दिया दूर से पत्रकारिता खराब है, अच्छी बात खराब है, और कैसे खराब है थोड़ा समझाइए। आपने कहा कि पत्रकारिता में अब वो दम नहीं रहा है, कैसे कह दिया आपने? क्योंकि पत्रकार का मतलब इस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है जिसको आप टारगेट कर रही हैं। ठीक है कि तमाम पत्रकार बिकाऊ हो सकते हैं, तो हमारे पास टिकाऊ पत्रकारों के लिए आपने क्या सहयोग और क्या भागीदारी निभाई, इसमें भी बात होनी चाहिए। टिकाऊ को हमने रुकने नहीं दिया और बिकाऊ को हमने कहीं झुकने नहीं दिया, यही तो हुआ। भाई जो टिकाऊ था उसको तो हमने खड़ा नहीं होने दिया, वो उठा तो उसको पकड़ के खींचना शुरू कर दिया, पद पे कर दिया, प्रसिद्धि पे कर दिया, नाम पे कर दिया, व्यवहार पे कर दिया। और हम तमाम बहुजन अंबेडकरवादी और जो शोषित वर्ग की बात करता है, वंचितों की बात करते हैं, वो सभी इस मैदान में आज अब हम सब बैठे हैं। बेशक एसी का होल हो, पर हमारी तो असलियत अगर देखनी हो तो गांव के अंदर जो मट्टी का मकान है और ऊपर छप्पर डला है, उससे औकात पता लगती है हमारी, यहां औकात पता नहीं लगती है। और पत्रकारिता का मामला, ठीक है कि पत्रकार बिकाऊ है, जो अनपढ़ होगा वही तो बिकाऊ होगा, जिसका जमीर मर गया होगा वही तो बिकाऊ होगा। तो बताइए कि टिकाऊ पत्रकारों के लिए क्या क्या किया गया। किसी का अगर एक नोटिफिकेशन आ गया कि भाई इसको सब्सक्राइब कर लो, हमारे समाज का चैनल है, तो सब्सक्राइब नहीं किया। किसी ने कहा कि जाके प्रोग्राम करना है, चंदा दे दो, तो चंदा नहीं दिया। किसको कहा जाए? किसी ने घुमाया, किसी ने नचाया, तब जाके प्रोग्राम हो पाया। यहाँ पे सवाल सब हमसे भी खड़े होने चाहिए। बुद्ध कहते हैं ना इसके लिए कि जो आप करोगे और जो आप कर रहे हैं उसमें सब आप ही का कारण है। बुद्ध कहते हैं ना कार्य कारण का सिद्धांत, कि हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण है। तो अंधभक्तों ने बांध दी आंखों पे पट्टी, ठीक है, एक तरफ अंधभक्त थे, दूसरी तरफ किसने कहा कि अंधभक्ति बनो? किसी ने कहा कि बाबा साहब का नाम लो, जय भीम करो, चिल्लाओ, और घर में 50 किताबें भी ना खरीद के ला पाओ। किसी ने रोका आपको? किसी ने पत्रकारिता से रोका आपको? किसी ने कहा आपको कि लिखना पढ़ना बंद कर दो? चमचा युग हमने सबने सुनी है, पर चमचा युग पढ़ी कितनों ने, जरा बताओ। इसलिए आरोप प्रति आरोप बहुत आसान है कि वो खराब और वो खराब। पहले तो मैं ही खराब हूं, क्योंकि मैंने पढ़ के बात थोड़ी करी, मैंने सुन लिया। वो भी यूट्यूब पे अब आने लगा है गोदी मीडिया, ये राहुल नागपाल भाई चलाने लगे हैं, गोदी मीडिया हो गया। हाँ, मिलेंद्र भाई के चैनल पे चलने लगा, प्रदीप चलाने लगे, ओम प्रकाश भी आजकल ऐसी वीडियो डालने लगे। तो हमने इन्हीं की वीडियो देखी और हमने कहा पत्रकारिता बिकाऊ हो गई। यानी हम उस कोने तक नहीं गए देखने आंखों से, और हमने कहा पत्रकारिता बिकाऊ हो गई। किसी ने रोका कि पत्रकारों को
आइए कि आपके ऊपर बैन है कि आप पत्रकारिता नहीं कर सकते। हम तो खुले में कर रहे हैं, हम तो खुले में कर रहे हैं ना, पत्रिका निकालते हैं, गांव देहात तक पहुंचाते हैं। एक जगह तो एक अधिकारी है दलित वर्ग का, जय भी बहुत तेजी से करता है और ग्रुप में मैसेज ऐसे डालेगा, लगेगा कि क्रांतिकारी है, कल को कुछ मिशन पढ़ाएगा और एकदम आग लगा देगा, बहुजन क्रांति के उदय हो जाएगा। बस बहुजन क्रांति होने ही वाली है कल को। और मैं उसके पास पत्रिका लेके गया, सर हमारी पत्रिका, तो उसमें हमने मोहन भागवत और शीशे के अंदर डाला हुआ है कि जरा आईना देखो, आईने के अंदर जाति है, CNRC है, SC/ST आंदोलन है। तो जैसे ही उसने देखा कि पत्रिका के ऊपर का फ्रेम जो है वो तो RSS और अंदर इन्होंने ऐसे डाला हुआ, पत्रिका नीचे छुपा ली, सचिव है उद्यान भवन का, यानी ये डरपोक है। और वो मुझे रोज मैसेज लिख के भेजते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने फलाने कोटेशन यहाँ पे किया। कोटेशनों से काम चलते हैं। बाबा साहब ने कहा कि मुझे पढ़ के कोट करो कहीं, बाबा साहब ने कहा मुझे पढ़ो और व्यवस्था को समझो और लड़ो। किसी ने रोका आपको? नहीं रोका। सवाल यह है कि हम कहना सीख गए हैं, अपने अंदर झांकना नहीं सीख पा रहे हैं। हम बोलना सीख गए हैं, पढ़ना नहीं सीख पा रहे हैं। समझ बन गई है, समझदार नहीं बन पा रहे हैं, जो समझदारी होनी चाहिए। हम अपने मूल आचरणों में चीजों को समझना ही नहीं चाहते हैं, ठोस हो गए एकदम। अब पेरियार का फोटो लगा है, पेरियार को सब मानते हैं। पेरियार ये कोटेशन में कह रहे हैं ना, जो लोग पद पैसा प्रसिद्धि के भोगी होते हैं, लालची होते हैं, वो तपेदिक घातक बीमारी की तरह है, यानी कि मानसिक रोग है उनको। पेरियार कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। तो अब पेरियार की ये बात तो माननी पड़ेगी कि कितने बड़े मानसिक रोग हमारे आसपास हो सकते हैं। फिर कितने लोगों ने नाक कटा के, नाक को लंबी ना करके नीचे होकर बात करी अपने भाइयों से। कोई गया, किसी पे थोड़ा पैसा आया तो किसी ने दूरी बना ली कि ये गरीब है वो अमीर है, छिटकाव हो गया, पार्टी बन गई, छिटकाव हो गया। इसलिए हमने सारी पार्टी बुलाई, बुलाओ सबको जितने। अब क्या करें, सब इधर उधर पार्टी में है। अब किसको मना कर दें कि भैया तुम इस पार्टी में हो, तुम इस पार्टी में हो, मत आना, आओ। पर भाजपा प्रतिबंधित है हमारे यहाँ पर, वो बैन है, उसको नहीं बुलाएंगे। हम एक बात में बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारी विचारधारा के खिलाफ, बहुजन विचारधारा के खिलाफ, जो इस देश में सत्ता में है, ब्राह्मणवादी पूंजीवादी विचारधारा के लोगों को हम दरकिनार रखते हैं, चाहे वो एक ही जाति के क्यों ना हो, चाहे वो जय भीम रोज रोज चिल्लाने वाले ही क्यों ना हो। तो उसके अलावा हमने सभी को बुलाया, सभी की बातें सुनी। ये मंच बनाया इसलिए गया था कि भाई पत्रकारिता का, पत्रिका तो आपके बीच है ही, हम भी तो समझे कि किस तरह की बातें लोग आज सोच रहे हैं। जिस दृष्टि से राहुल नागपाल भाई देख रहे हैं, उससे अलग दृष्टि से संदीप राउत जी भी देख रहे हैं, बिलेंद्र भाई भी देख रहे हैं, दलजीत सिंह जी भी देख रहे हैं, सब अलग अलग दृष्टि के। पर मेरा सवाल अक्सर यही रहता है कि सबकी दृष्टि तो बड़ी अलग अलग है, पर विचारधारा तो एक होनी चाहिए। तो वो विचारधारा सिखाती है कि जब काशीराम जी मान्यवर साहब जाते थे लखनऊ, तो उनके खास मल्होत्रा जी हुआ करते थे, जिनके घर रुकते थे। तो एक दिन काशीराम जी ने कहा कि मुझे कुछ दलित बस्तियों में घुमाओ। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है साहब। वो ले गए अमीर अमीर घर वालों पे, दलितों पे, जो सरकारी नौकरी में थे, अच्छे खाना वाना खिला सकते थे, उनके घर ले गए। काशीराम जी गए और आके घर से निकले और उसको जो फटकार लगाई, कहा कि बदतमीज एक नंबर, मुझे कहाँ लेकर आ गए, ये दलित है? ये दलित नहीं है, दलितों के पास लेकर चल मुझे, जिनकी लड़ाई लड़नी है, जिनके लिए मैं अपनी नौकरी छोड़ के आया हूं, मुझे उनके पास लेके चलो। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो साहब। तो एक नाले के किनारे लेके गए, वहां कुछ झुग्गी झोपड़ी, अच्छा बैठने के लिए कुर्सी नहीं है तो चादर बिछाओ, सड़क पे बैठ के बात करेंगे। ये है बहुजन विचारधारा का आचरण कि वो व्यक्ति जो DRDO में साइंटिस्ट की पोस्ट पे थे, पद भी था, पैसा भी था, लात मारी और कहा कि हम बहुजन विचारधारा के लिए काम करते हैं। और लात मारी ऐसे अंबेडकरवादियों को जो पैसे तो कमाते हैं, पद भी हासिल कर लेते हैं, पर दिल के अंदर अपने भाइयों के प्रति प्रेम नहीं अर्जित कर पाते। तो ऐसे लोगों को लात मार के काशीराम साहब ने बता दिया कि इस देश में अगर अंबेडकरवाद को स्थापित करना है
तो अपने आप में परिवर्तन करना जरूरी है। हर चीज पे तर्क करना जरूरी है, हर चीज पे सवाल जरूरी है। इसी के साथ मैं, क्योंकि मुझे लगा ये बात अब कहनी चाहिए, काफी देर से बात हो रही है और पत्रकारिता को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, तो सभी को जब हम कहते हैं तो इसका मतलब हम भी खराब और सामने वाले जो 4 मीडिया कर्मी हमें इस समय रिकॉर्ड कर रहे हैं वो भी खराब, वो भी बिकाऊ, वो भी टिकाऊ। यही तो हो रहा है। सभी का सभी नहीं होता है। सब इसलिए क्योंकि कचरा ही तो सुन के आए हैं। किसी ने कह दिया मीडिया बिकाऊ, अभी 4 दिन बाद सरकार बदल जाए, कांग्रेस की आ जाए, गठबंधन की आ जाए, मुझे क्या पता। पर अगर आ गई तो इसका मतलब क्या मीडिया टिकाऊ हो जाएगा? मीडिया ऐसे टिकाऊ हो जाएगा और फिर कुछ न्यूज चलेगी, कान में आएगा यूट्यूब पे, फेसबुक पे कि अब तो मीडिया थोड़ा अच्छा काम कर रहा है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बड़ा टिकाऊ काम कर रहा है। हाँ? यानी इतनी अंधभक्ति। और हमारे महापुरुष कौन जो कह रहे हैं कि तर्क करो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखो, और हमने कहा नहीं, हम तो तय कर चुके हैं अंधभक्ति के बिना बात करेंगे नहीं, जाति के बिना बात करेंगे नहीं। तो और भी बातें हैं कहने की, इसलिए अपना दिल खोल के रखिए। आलोचना ही एक स्वतंत्र व्यक्ति की पूंजी है, की है कि वो उसको खोल सकती है, उसके अलावा और कुछ नहीं।